काशी में मणिकर्णिका घाट पर चिता जब शांत हो जाती है, तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चिता भस्म पर 94 लिख देता है। इसका कारण सभी को नहीं पता है। खांटी बनारसी लोग या अगल बगल के लोग ही इस परंपरा को जानते हैं। बाहर से आए शवदाहक जन इस बात को नहीं जानते हैं। जीवन के शतपथ होते हैं। 100 शुभ कर्मों को करने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी के आधार पर अगला जीवन शुभ या अशुभ प्राप्त करता है। 94 कर्म मनुष्य के अधीन है, वो इन्हें करने में समर्थ है, पर 6 कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में होते हैं। अतः आज चिता के साथ ही तुम्हारे 94 कर्म भस्म हो गए। आगे के 6 कर्म अब तुम्हारे लिए नया जीवन सृजित करेंगे, यानी कि 100 - 6 = 94 लिखा जाता है। गीता में भी प्रतिपादित है कि मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। यह संख्या 6 होती है, मन और 5 ज्ञानेंद्रिया। अगला जन्म किस देश में, कहां और किन लोगों के बीच होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं होता। अतः 94 कर्म भस्म हुए, 6 साथ जा रहे हैं। विदा यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए इन 100 शुभ कर्मों का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है, जो जीवन को धर्म और सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। यह सूची आपके जीवन को के सत्कर्म की प्रेरणा देगी। 100 शुभ कर्मों की गणना धर्म और नैतिकता के कर्म कैसे हैं, देखिए। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन, चोरी न करना, लोभ से बचना, क्रोध पर नियंत्रण, क्षमा करना, दया भाव रखना, दूसरों की सहायता करना, दान देना, अन्न वस्त्र धन, गुरु की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, अतिथि सत्कार, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, वेदों और शास्त्रों का पाठ, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ और हवन करना, मंदिर में पूजा अर्चना, पवित्र नदियों में स्नान, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन, नियमित ध्यान और योग, सामाजिक और पारिवारिक धर्म, परिवार का पालन पोषण, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, गरीबों को भोजन देना, रोगियों की सेवा, अनाथों की सहायता, वृद्धों का सम्मान, समाज में शांति स्थापना, झूठे वाद विवाद से बचना, दूसरों की निंदा ना करना, सत्य और न्याय का समर्थन करना, परोपकार करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, पर्यावरण की रक्षा करना, वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, पशु पक्षियों की रक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, दूसरों को प्रेरित करना, समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान करना, धर्म के प्रचार में सहयोग और आध्यात्मिक और व्यक्तिगत कर्म करना, नियमित जप करना, भगवान का स्मरण करना, प्राणायाम करना, आत्मचिंतन, मन की शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण, लालच से मुक्ति, मोह माया से दूरी, सादा जीवन जीना, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, संतों का सानिध्य, सत्संग में भाग लेना, भक्ति में लीन होना, कर्म फल भगवान को समर्पित करना, तृष्णा का त्याग, ईर्ष्या से बचना, शांति का प्रसार, आत्मविश्वास बनाए रखना, दूसरों के प्रति उदारता, सकारात्मक सोच रखना, सेवा और दान के कर्म, भूखों को भोजन देना, नग्न को वस्त्र देना, बेघर को आश्रय देना, शिक्षा के लिए दान, चिकित्सा के लिए सहायता, धार्मिक संस्थानों का निर्माण, गौ सेवा, पशुओं को चारा देना, जलाशयों की सफाई, रास्तों का निर्माण, यात्री निवास बनवाना, स्कूलों को सहायता, पुस्तकालय स्थापना, धार्मिक उत्सवों में सहयोग, गरीबों के लिए निशुल्क भोजन, वस्त्र दान, औषधि दान, विद्यादान, कन्यादान, भूमि दान, नैतिक और मानवीय कर्म, विश्वासघात न करना, वचन का पालन, कर्तव्य निष्ठा, समय की प्रतिबद्धता, धैर्य रखना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान, सत्य के लिए संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, दुखियों के आंसू पोंछना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दूसरों को प्रोत्साहन, मन वचन कर्म से शुद्धता, जीवन में संतुलन बनाए रखना। ये हुए 94 कर्म। और विधि के अधीन 6 कर्म कौन से हैं? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 कर्म, इनका जो परिणाम है वो विधि तय करती है, ब्रह्मा जी तय करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें और अपना अगला जन्म सुधार लें। थैंक यू सो मच। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।